नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी लाइव बाय राजीव रंजन। आज के इस वीडियो में हम एडिटेरिया बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस 3 कराने जा रहा हूं, तो इस वीडियो में पूरा बना रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न होगा, जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा 81.99%। दूसरा है, भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है? तो ये हो जाएगा डिकिन विश्वविद्यालय। नाटो के 31वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ये फिनलैंड हो जाएगा। सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देशों का क्रम है। तो ये हो जाएगा भारत, सऊदी अरब, कतर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो ये 42वां स्थान हो जाएगा भारत का। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा रामचंद्र पौडेल। प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की गई? तो ये हो जाएगा 7। बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित है? तो ये हो जाएगा आपको 19,000 करोड़ रुपए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया गया? तो ये 11 फरवरी को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई-रूपी की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया था? ये 1 लाख कर दिया गया था। मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? ये आईटीबीपी ने जीता था, लद्दाख को हराया था। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से था? अभिनेता और निर्देशक, यानी हीरो और डायरेक्टर दोनों था, यानी ए बी दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्यपालों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित असम गुलाबचंद कटारिया, ये सही है। मणिपुर अनुसुईया उइके सही है। नागालैंड ला गणेशन सही है। मेघालय रमेश बेस, यही गलत है, ये हो जाएगा। भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था? तो ये हो जाएगा 2005 में। मढ़ौरा को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। यह गुजरात के किस जिले में है? तो मेहसाना जिले में है। ये स्टेच्यू ऑफ बी लाइफ प्रतिमा संबंधित है, तो भगवान शिव से संबंधित है। उन्नीस नंबर प्रश्न हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णयों को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया? तो अब है ओका समिति। भारत की सबसे बड़ी
एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? तो ये 272 किलोमीटर। ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन जीव संरक्षण बॉन्ड वर्ल्ड लाइफ बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो ये वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। किरेन रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? अर्जुन राम मेघवाल। किस संस्था द्वारा हाल में जीवन आजाद पॉलिसी की शुरुआत की गई? LIC। वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 19 महिला। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था, ये था वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गुण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद में दोनों सदनों के सभी सदस्य हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होना जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 100 का 1। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? तो 1954 में लागू किया गया था। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो ये सभी पर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो ये चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी करना, इससे नहीं होगा। किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? KM मुंशी, AK अय्यर, DD बसु, इनमें से कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं है। मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का। सूची को मिलाना है, समिति और वर्ष दिया हुआ है तो इसमें मिला दीजिए आप। एक थुंगुन समिति का हो जाएगा 1988। उसके बाद अशोक मेहता समिति हो जाएगा 1977। उसके बाद BR मेहता समिति 1 नंबर हो जाएगा 1957। और उसके बाद LM सिंघवी समिति ये हो जाएगा 1986। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा D नंबर। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने का कम करने की से संबंधित है? तो ये हो जाएगा 61वां। बोहरा समिति का संबंध है राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये हो जाएगा आपको 12 जुलाई 1982। विश्व सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? यह 5वीं पंचवर्षीय योजना। मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ये जगह प्राथमिक। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कीन्स हो जाएगा। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? बुध हो जाएगा।
निम्नलिखित में कौन बलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? तो यह हो जाएगा पारसनाथ। किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा कांगो। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? तो यह होगा हम्बोल्ट। कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? पाल घाट। जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है? लूनी का हो जाएगा। गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा दूध सागर, राजस्थान में नहीं है। बाकी चुलैया, बिहार, ये सब राजस्थान में है। माउंट कोयोबो स्थित है दक्षिण अंडमान में। नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तो ये 5 राज्य हो जाएगा। सूची मिलान करने वाला लेखक और ग्रंथ, तो मिलान कीजिएगा, हो जाएगा कौटिल्य का हो जाएगा अर्थशास्त्र, सोमदेव का हो जाएगा गीत गोविंद, जयदेव का हो जाएगा कथा सरित सागर, और उसके बाद ये हो जाएगा भद्रबाहु का हो जाएगा कपिल सूत्र, कल्प सूत्र। इस प्रकार से इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जयपाल ने किया था। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो ये डोमिंग पायस। बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना, बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना। नाम ग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित। इसका हो जाएगा 2, 3, 4। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। वॉरिंग हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, सब कोई नहीं होगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विद्रोह और वर्ष, तो ये हो जाएगा पनमा विद्रोह 1873-76 ठीक है। एका आंदोलन 1921 से 22 ठीक है। ताना भगत आंदोलन 1913 से 14 ठीक है। अहोम विद्रोह 1928 से 1929, यही नहीं हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फूले के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा मोती मस्जिद। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल एवं रोशन लाल। निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? प्रथम गोलमेज, द्वितीय गोलमेज, तृतीय गोलमेज, AC दोनों, यानी प्रथम में भी नहीं लिया था और C द्वितीय में लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जावालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण
आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। भारत में सर्वप्रथम हुन आक्रमण की जानकारी नासिक अभिलेखों से प्राप्त होती है। और टॉलमी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। तो इसमें हो जाएगा सत्य कथन, हो जाएगा यही एक सत्य है, बाकी सब असत्य है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए? तो कालीबंगा। चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? तो नगरम के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा क्योटो। भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है? तो चिल्का झील। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा घटती है। वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, इकोटोन हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में कौन सा अदिश राशि के उदाहरण है? तो चाल हो जाएगा। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त किया? द्वितीय गति नियम से व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता? तो बायफोकल लेंस। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता एवं आयतन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो होगा गामा और अल्फा किरण। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा गामा किरण पॉल विलार्ड सही है, दृश्य किरण न्यूटन सही है, अवरक्त किरण हॉर्सले सही है, दीर्घ किरण रोंटगेन ही सुमेलित नहीं। ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में होती है 1483 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि के रक्त के थक्कों का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम Na24 का किया जाता है। एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता है? तो नहीं होता है, तो हो जाएगा उसका उसमें मान निम्न होना चाहिए, यही बात नहीं होगा। काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं वार्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? 18 एवं 7। सोरेनसेन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? तो दिया गया था 1885। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से, समसूत्री, अर्धसूत्री, असूत्री। असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेवार है? तो ये हो जाएगा टीनिया कैपेटिस। चावल, गेहूं, गन्ना किस कुल के पौधे का उदाहरण है? तो जो ग्रेमिनेसी। इसको ऐसे याद है, ग्रेन मतलब दाना, तो दाना हो गया अनाज, जैसे गेहूं चावल का, गन्ना जोड़ दिया तो ग्रेमिनेसी। ट्रिक ग्रेन वाले अनाज जैसे चावल, गेहूं, गन्ना, तो इसका कुल हो जाएगा ग्रेमिनेसी। बोने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक है? जिबरेलिन्स। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय भोक्ता के उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा बकरी, यह है प्रथम भोक्ता क्योंकि घास खाती है। राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया? रिचर्ड बी रॉबर्ट। समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है?
यह विभाजन काय की कोशिका में होती है। इस विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है। इसकी सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज है। इनमें से कोई नहीं, यही हो जाएगा। कोई बात नहीं है, सब असत्य है, सब सत्य है। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? पेप्सिन हो जाएगा। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में। रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? 3 बार। मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गोवा से। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। द कंपनी ऑफ वोमेन पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह हो जाएगा। अब मैथ आ गया, 5 को मैथ होगा। 36 प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 प्रति लीटर हो जाएगा? तो इसका निकालने में ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा, 7.7 हो जाएगा इसका। अगला है, एक अकेले एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेले इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए अकेले कितने दिन में कर पाएगा? तो ये 11 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट है, और विकल्प चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित। ये भी रीजनिंग है, इसका एक सही आंसर हो जाएगा। इसमें है 99 लुप्त संख्या ज्ञात करें, तो इसमें हो जाएगा आपको इसका आंसर हो जाएगा 46। लास्ट है, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें, तो इसमें 19 त्रिभुज आएगा। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराया गया एडिटोरिया के माध्यम से, एडिटोरिया सेट 3 में। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। सरकारी नौकरी लाइव बाय राजीव रंजन। जय हिंद, जय भारत।